नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप में से किसी को ऑस्ट्रेलिया में डिसेबिलिटी होम केयर एज केयर में जॉब चाहिए तो वो जॉब मिलती कैसे है, उसमें पे कितना मिलता है और उसमें काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने पैसे मिलते हैं। तो जनरली अगर आप डिसेबिलिटी होम केयर एज केयर में जॉब करो तो इसका पे रेट अच्छा होता है। नॉर्मल अगर आप कोई वेयर हाउस या क्लीनिंग की जॉब करो उससे इसका पे रेट बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली डिसेबिलिटी में, क्योंकि डिसेबिलिटी में काम वैसे कम होता है, बहुत काम कम होता है, पर क्योंकि वो उनको मेंटली फिजिकली बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती है तो उनको गवर्नमेंट का पैकेज मिलता है और वो हाई केयर वाली जॉब हो जाती है। तो डिसेबिलिटी का जनरली पे अगर हम बोले कैजुअल में अगर आप हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनी 35 to 55 के अराउंड पे करती है अगर आप कैजुअल पे हो। अगर परमानेंट पे हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है 35 से, पर जनरली 35 और 32 प्रीटी नॉर्मल है। अगर आपको पार्ट टाइम परमानेंट या परमानेंट भी मिल जाए तो फिर भी मिनिमम 32 या 33 तो होता ही है। और कई अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाए, ये ऑलवेज कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो आपको 50-55 पर आवर मिलता है नॉर्मल डेज में। मैं नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ। पब्लिक हॉलीडे और वीकेंड में तो ऑब्वियसली डबल अप और 1.5 गुना हो जाता है, पर कई कंपनियां वीकडेज में भी आपको 50-55 तक पे करती है। बट इन जनरल भी आप देख लो तो 35 से उनका पे स्टार्ट होता है, मोस्टली 35-40, तो अच्छा पे है। दूसरे सारे जॉब के कंपेरिजन में काम बहुत कम है और पैसे अच्छे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अब डिसेबिलिटी में आने लगे क्योंकि उसमें पैसे अच्छे हैं, काम कम है। और अगर हम एज केयर और होम केयर की बात करें तो एज केयर में डिसेबिलिटी से थोड़े पैसे कम होते हैं, वो भी अगेन डिपेंड करता है आप कौन से एज केयर में काम कर रहे हो। पर एज केयर में इन जनरल थोड़ा कम होता है डिसेबिलिटी से। पर फिर भी एज केयर का भी अगर इवन आप परमानेंट हो फिर भी एज केयर का पे भी 30 से अप ही होता है, 30 से स्टार्ट होता है, अप टू 40-45 तक हो सकता है। कैजुअल हो तो 40-45 होता है, परमानेंट हो तो 30 to 40 के अराउंड हो सकता है। तो इन जनरल अच्छा है। होम केयर में भी सेम एज केयर जैसा ही होता है कि उसका भी पे रेट सेम होता है। और डिफरेंस क्या है, तो मैं डिफरेंस बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस क्या है जॉब में। तो अगर आप डिसेबिलिटी में जॉब करते हो तो आपके सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो डिसेबल होते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती है। अगर आपको डिसेबिलिटी में जॉब करनी है तो बहुत सारी कंपनीज है डिसेबिलिटी में, आजकल तो बहुत सारी हो गई और ऑलवेज जॉब अवेलेबल ही होती है, तो इतना हार्ड नहीं है डिसेबिलिटी में और एज केयर में जॉब ढूंढना, क्योंकि उनको ऑलवेज नीड रहती है। तो डिसेबिलिटी में आपको क्लाइंट के घर जाना होता है और उसके लिए आपको कार चाहिए होती है, ये मैंडेटरी है। 99% केस में डिसेबिलिटी के लिए आपको कार ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर होता है। फिर आपको फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट चाहिए, सीपीआर का सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस चेक आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो भी आपकी ओन कंट्री है वहां से भी पुलिस चेक करवाना पड़ता है, बहुत सारे केस में ऑस्ट्रेलिया का पुलिस चेक करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको वर्किंग विथ वुनरेबल पीपल, जैसे हम तास्मानिया में थे तो वहां पे वर्किंग विथ वुनरेबल पीपल था, यहाँ पे चिल्ड्रन वाला होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होते हैं जॉब लेने से पहले, ये सारा आपको रेडी करना पड़ेगा। तो डिसेबिलिटी में एक होता है कि आप क्लाइंट के घर पे जाते हो और दूसरा ये होता है कि उनका कंपनी का ही घर होता है, उनके जनरली उन्होंने रेंट पे लिया होता है या तो उनका ओन होता है, पर उसमें ऐसा होता है कि 2 या 3 लोग रह रहे होते हैं, तो वो सेल हाउस बोलते हैं कि कंपनी का ही घर है, उसमें 24/7 सपोर्ट वर्कर होते हैं। क्योंकि अगर 2-3 क्लाइंट वहां पे रह रहे हैं, अगर उनको ओवर द नाइट कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि वो कंपनी के घर में रह रहे हैं। तो इसीलिए 24/7 उनका सपोर्ट होता है। इवन इफ वो पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं फिर भी कंपनी उनको सपोर्ट करती है क्योंकि वो कंपनी से रह रहे हैं, तो इसीलिए 24/7 कंपनी उनको सपोर्ट करती है। और दूसरे केस में जहाँ पे हमको क्लाइंट के घर पे जाना है, वो क्लाइंट इंडिपेंडेंटली खुद से रह रहे होते हैं या तो फैमिली के साथ भी रह रहे होते हैं, तो उस केस में सिर्फ उनको जब नीड होती है दिन में 2-3 घंटे या तो वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक होता है कई लोगों का, क्योंकि यहाँ पे डिसेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है कि सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसेबिलिटी होती है, कई बार वो प्रीटी नॉर्मल माइनर से डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि उनको अग्रेशन होता है, कई बार थोड़ा बहुत मेंटली उनको कुछ होता है, इमोशनली होता है, बहुत सारी चीजें होती है डिसेबिलिटी में।
तो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सारा अपना काम खुद से करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग वो जितना कर पाते वो खुद से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो ड्राइव नहीं करते, तो अगर उनको कहीं पे जाना है, जैसे उनकी कोई अपॉइंटमेंट है, तो आपको शिफ्ट मिल जाती है 2-3 घंटे की, तो आपको वहां पे जाना है, उनको वो अपॉइंटमेंट के लिए अपनी कार में बिठा के लेके जाना है, वो अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे, फिर आपको उनको घर पे ड्रॉप करना है। और जब भी आप क्लाइंट को अपनी कार में लेके जाते, तो आपको ऑलवेज कंपनी वाले आपको फ्यूल के पैसे देते। जनरली 1 किलोमीटर का $1 ऐसा मिलता है मोस्ट ऑफ द कंपनी में। वैसा इतना आपका स्पेंड नहीं होता है, 1 किलोमीटर में $1 स्पेंड नहीं होता है, पर इन जनरल आप अपनी कार यूज कर रहे हो, आप रेजो पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो, तो ऐसा सब कंसिडर करके वो आपको कार का फ्यूल पे करते हैं। 1 किलोमीटर का $1 मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा होता है। उसके बाद कई कंपनी आपको फोन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन यूज करनी होती है। आजकल तो सारी कंपनी में एप्लीकेशन होती ही है, तो आप जब क्लाइंट के घर पे जाए, आपको क्लॉक इन करना है, फिनिश करो, क्लॉक आउट करना है, और ऐप में आपको ऑलवेज दिखाता है आपकी कितनी शिफ्ट है, कहाँ पे शिफ्ट है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉल करके ऐसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ऐप में आपको ऑलवेज दिखाता है कि आपका क्लाइंट कहाँ पे है, उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, उसका घर कहाँ पे, तो आपको बस उस पर क्लिक करके वहां पे लोकेशन में पहुंच जाना है। क्लाइंट को जो भी नीड चाहिए आपको हेल्प करनी है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वर्बल होते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं। अगर नहीं करते तो उनका कोई फैमिली मेंबर होता है, कोई ना कोई तो होता है कि जो आपको गाइड करते हैं कि आपको उस दिन क्या करना है। कोई ऐसे होते हैं कि किसी को कुकिंग में हेल्प चाहिए, तो आपको उनको कुकिंग में हेल्प कर देनी है। आप अपना कई जगह पे ऐसा होता है कि वो प्रिफर करते हैं कि आप जहाँ से आते हो वहाँ का फूड हमको बना के खिलाओ, उनको भी कुछ अच्छा एक्सप्लोर हो जाता है। तो वैसे कुकिंग में हेल्प कर दो। शॉपिंग में कई बार किसी को हेल्प चाहिए, क्योंकि वो ड्राइव नहीं करते अगेन, तो उनको बाहर जाने में किसी की हेल्प चाहिए, तो कोई शॉपिंग में हेल्प चाहिए। किसी को ऐसे जनरल, किसी को पार्क में जाना है, किसी को वॉक करने जाना है, वॉक करने उस अपने साथ ले जाओ। कई बार उनको कुछ प्ले करना होता है आपके साथ। बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े ही होते, कई बच्चे भी होते हैं डिसेबल, तो उनको आप स्कूल से पिकअप करने जाओ, फिर वहां पे पार्क में थोड़ी देर खेलो, घर लेके जाओ, घर में उनके साथ थोड़ी देर खेलो। तो ऐसा फन जॉब है ये, बहुत अच्छा लगता है। आपको बस उनको सपोर्ट करना है, आपको उस चीज के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा शॉपिंग करो, कहीं पे ले जाओ, कुछ करो, कुछ कुकिंग करो। कई बार उनको क्लीनिंग में भी हेल्प चाहिए रहती है, तो थोड़ी बहुत हेल्प, ऐसा कुछ नहीं कि आपको डीप क्लीनिंग करना है, पर इन जनरल जो हम अपने घर पे भी करते हैं, थोड़ा बहुत सब क्लीन टाइडी कर दो, तो ऐसी सारी हेल्प करनी होती है। सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, एवरी शिफ्ट डिफरेंट होता है। कई बार हम कसिनो में भी जाने मिलता है आपको, कसिनो में जाओ, फिर मूवी देखने जाओ, बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। कैफे में जाओ, बस उनके साथ बैठो, वो लंच कर रहे हैं, किसी को कार्ड्स खेलने हैं तो कार्ड्स खेलो उनके साथ। बहुत फन है डिसेबिलिटी में। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को इमरजेंसी आ गई, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो अब उनको हॉस्पिटल में लेके जाओ। बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है। वो जब आप एक बार जॉब मिल जाए कि आपको सब कुछ प्रीटी नॉर्मल लगता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, आपको सीधा कंपनी में फोन लगाना है, वो आपको गाइड करेगी क्या क्या करना है। तो ये था क्लाइंट के घर पे जाने का। उसके बाद होता है जो कंपनी का सील हाउस हो। कंपनी का जो सील हाउस होता है उसमें जनरली 1-2 सपोर्ट वर्कर होते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट का क्या नीड है, और कंपनी वाइज भी डिफरेंट हो सकता है वो। उसके बाद फिर आता है होम केयर। तो होम केयर भी सिमिलर है। होम केयर में ओल्ड एज पीपल होते हैं, तो ये जनरली उनको एज केयर पैकेज मिलता है, पर वो एज केयर में नहीं रह रहे होते। होम केयर की भी कंपनीज होती है, तो उसमें भी सिमिलरली आपको क्लाइंट के घर पे जाना है होम केयर में। तो होम केयर वाले जितने भी क्लाइंट हैं वो खुद से रह रहे होते हैं, मतलब कि कोई एज केयर ऐसी फैसिलिटी में नहीं रह रहे होते हैं, वो खुद से रह रहे होते हैं। या तो फिर वो रेंटल कर रहे हो, अपना खुद का घर हो, पर वो खुद से रह रहे होते हैं, अपना अपने ओन स्पेस में रह रहे होते। तो आपको वहां पे जाना है, अगर वो फैमिली के साथ है या तो अकेले है, उनको जो भी नीड है आपको हेल्प करनी है। कई लोग को सिर्फ ऐसे ही, अगेन जैसा डिसेबिलिटी में होता है वैसा सिमिलर ही होता है। डिसेबिलिटी में और होम केयर में डिफरेंस यही है कि डिसेबिलिटी में सारे डिसेबल होते हैं, उसमें कोई एज का कोई वैसा नहीं है। छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, पर होम केयर में ऐसा है कि 65 से ओल्ड ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। होम केयर में ज्यादातर क्लीनिंग में हेल्प उनको ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो बाकी सारी चीजें वो खुद से कर सकते हैं, पर अपना घर वो क्लीन नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा बहुत क्लीनिंग में हेल्प चाहिए। कई लोगों को कुकिंग की हेल्प चाहिए। तो ऐसी जनरल हेल्प होती है। डे टू डे लाइफ में आपको जो भी टास्क करते हैं आप अपने घर में खुद से, वैसे ही टास्क होते हैं। डिपेंड है किसकी क्या रिक्वायरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि वो बैंड नहीं कर पाते, उनकी लॉन्ड्री वॉश होके पड़ी है, उनको सुखाने हैं कपड़े बाहर, तो वो आप कर दो। कई बार उनको बस बातें करनी है, ओल्ड एज जब हो जाते हैं वो, तो
तो उनको कोई होता नहीं उनसे बातें करने वाला, तो उनको बस इमोशनल सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनको आपको बुलाते, आपके साथ घंटों बातें करते हैं। इस जॉब में ऐसा ही है, डिसेबिलिटी होम केयर में तो आप उनको सपोर्ट करना है, जो भी चाहिए उनको वैसे सपोर्ट करो आप। इतना कुछ डिफिकल्ट वाला जॉब नहीं है। उसके बाद फिर बात करते हैं एज केयर में। तो एज केयर एक फैसिलिटी होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे 70, 80, 90 अप टू 100, डिपेंड करता है एज केयर कितना बड़ा है। कई एज केयर में 80, 90 रेसिडेंट रह रहे होते हैं। वो सारे लोग होते हैं जो अपने घर पे खुद से नहीं रह पाते, किसी को डायमेंशिया है, किसी को फिजिकल कोई नीड चाहिए, अपने खुद से वो नहीं रह पाते, तो वो एज केयर में आते, एज केयर में रहते। एज केयर में उनको मतलब पूरे दिन में सारी सर्विस मिलती है। जैसे मॉर्निंग में जैसे वो उठते हैं तो जो शावर खुद से लेते हैं वो खुद करते हैं। कई लोगों को शावर में भी हेल्प चाहिए, तो उनको ऑलवेज वहाँ पे पीसीए बोलते हैं उनको, सपोर्ट वर्कर को, पर्सनल केयर असिस्टेंट, तो वो उनको शावर में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर उनका ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में हेल्प होता है। किचन एज केयर में पूरा डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। होम केयर और डिसेबिलिटी में आप ही होते हैं सभी जगह, आप ही नर्स हो, आप ही क्लीनर हो, आप ही कुकिंग करते हो, आप ही शेफ हो, तो सब कुछ काम आप ही करते हो होम केयर और डिसेबिलिटी में। पर एज केयर में क्योंकि ये बड़ा है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मेडिकेशन और वो सब करने के लिए आपको नर्सेस चाहिए। डिसेबिलिटी में आप भी मेडिकेशन कर सकते हो, अगर आपके पास मेडिकेशन का सर्टिफिकेट हो आप कर सकते हो। पर एज केयर में नर्सिंग टीम होती है, वो सारा जनरली मैनेज करती है, वो आपके टीम लीडर बोल सकते हो अगर आप सपोर्ट वर्कर हो तो। उसके बाद फिर क्लीनिंग की टीम अलग होती है, आपको इतना कुछ क्लीनिंग नहीं करना है क्योंकि क्लीनिंग की टीम अलग है, वो क्लीनिंग करते हैं। किचन की टीम अलग है, वो किचन का सारा शेफ होते हैं, किचन के सारे असिस्टेंट होते हैं, वो उनको कुकिंग में सब कुछ चीज में हेल्प करते हैं, तो आपको किचन का कुछ काम नहीं करना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टीम होती है। लॉन्ड्री की टीम अलग होती है, वो लॉन्ड्री का काम करती है, डिपेंड एज केयर में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीजें होती ही है कि सारे डिपार्टमेंट अलग होते हैं। एज अ सपोर्ट वर्क, एज अ पर्सनल केयर असिस्टेंट एज केयर में आपका क्या हो सकता है, मॉर्निंग में जैसे क्लाइंट होते हैं तो कई लोग खुद से शावर लेते, कई लोगों को हेल्प चाहिए, तो एज अ पीसीए आपको उनको शावर में हेल्प करनी है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट में आपको उनको सर्व करना है, सिर्फ कुक ऑलरेडी किया होता है, किचन में सब कुछ, किचन से सब कुछ आता है, आपको उनको सर्व करना है, फिर सब कुछ वापस किचन में छोड़ के आना है। उसके बाद फिर एक्टिविटी के लिए जनरली लाइफस्टाइल टीम होती है, पर आप भी अगर आपके पास टाइम है तो आप भी एक्टिविटी में पार्ट करके आप उनको हेल्प कर सकते हो, थोड़ा एंगेज कर सकते हो। उसके बाद फिर लंच टाइम आता है, लंच टाइम आपको लंच सर्व करो, लंच के बाद फिर आप सब कुछ सामान अपना किचन में छोड़ के आओ। मॉर्निंग वालों का जनरली ये सब कुछ होता है। उसके बाद फिर आफ्टरनून शिफ्ट वाले आते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट का भी प्रीटी मच यही होता है कि पहले आप उनसे एंगेज करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर डिनर होता है, डिनर की प्रिपरेशन करते हैं, डिनर के बाद फिर वो उनको चेंज करते हैं जिनको भी हेल्प चाहिए चेंज करने में। फिर नाइट वाली टीम आती है, नाइट वाली टीम को जनरली इतना कुछ नहीं करना होता है, एक दो बार उनको चेंज करना होता है सबको। और इन जनरल पूरे दिन एज केयर में, क्योंकि बजर होते हैं सारे रेसिडेंट के पास, बजर होते हैं, किसी को नेक में होता है, किसी को रूम में, तो सबके रूम में होते ही है। तो जब भी उनको कुछ चाहिए, छोटी सी छोटी चीज, जैसे उनको कॉफी चाहिए, अभी कॉफी दिन में 2-3 बार आती ही है, पर इन सडन अगर किसी को कॉफी चाहिए अभी तो वो प्रेस कर सकते हैं, किसी को अगर कोई एक्स्ट्रा कंबल चाहिए तो वो प्रेस कर सकते हैं। कोई भी छोटी सी छोटी चीज हो, किसी को कुछ भी चाहिए तो वो प्रेस करके किसी पे पीसीओ को बुला सकते हैं। तो आपको उनको अटेंड करना है, जितने भी बजर होती है, बहुत सारी बजर अटेंड करनी पड़ सकती है आपको एक दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी से छोटी चीज में आपको बुला सकते हैं, क्योंकि यही सर्विस है एज केयर में। तभी वो वहां पे रहते कि उनको जब भी हेल्प चाहिए 24/7, रात को 2-3 बजे भी वो छोटी से छोटी चीज के लिए आपको बुला सकते हैं, क्योंकि उसी चीज के वो पैसे देते हैं। एज केयर में रहने के उनको पैसे देने पड़ते, तो उसी चीज के वो पैसे देते, तो उनको सारे सर्विस प्रोवाइडेड होती है। तो एज केयर में जनरली अगर हम होम केयर और डिसेबिलिटी की कंपेरिजन करें तो एज केयर में काम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 30 लोग वहां पे रह रहे हैं तो उनके बीच 3 या 4 पीसीएस होती है, तो 3-4 लोगों को उन 30 लोगों का काम करना है। और अगर होम केयर और डिसेबिलिटी में देखें तो आप अकेले होते हो और आपका एक क्लाइंट होता है, 2-3 घंटे की शिफ्ट है, तो आपको कितना ही काम होगा उसमें। तो इसलिए डिसेबिलिटी और होम केयर मेरी नज़र में थोड़ा इजी है, पर दोनों के प्रो एंड कॉन्स है। एज केयर में ये बेनिफिट है कि उसमें लंबी शिफ्ट होती है, 7-8 घंटे की लंबी शिफ्ट होती है, आप जाओ, शिफ्ट खत्म करो, फिनिश।
और अगर कोई ड्राइविंग नहीं करता है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप एज केयर में जॉब करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर नहीं है, क्योंकि आपको एक जगह पे जाना है, काम करो खत्म। वेर एज अगर आप होम केयर में और डिसेबिलिटी में जॉब कर रहे हो तो आपको लाइसेंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक से दूसरे क्लाइंट के घर पे जाना है, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाना है, तो आपको कार तो चाहिए, कार के बिना कुछ नहीं, क्योंकि आपको क्लाइंट को भी कहीं पे लेके जाना होता है, तो कार रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि होम केयर और डिसेबिलिटी में छोटी छोटी शिफ्टें भी ज़्यादा होती है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, लंबी भी होती है, कई बार नाइट की भी शिफ्ट होती है लंबी लंबी, पर जनरली छोटी शिफ्टें भी ज़्यादा होती है और आपको एक क्लाइंट के दूसरे क्लाइंट के घर पे ट्रैवल करना है, वो सब ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, छोटी शिफ्टें ज़्यादा होती है। पर कई बार अगर अच्छी कंपनी, उनके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, तो आपको अच्छी शिफ्ट ऐसे भी मिल सकती है कि कई बार ऐसा होता है आप आफ्टरनून में स्टार्ट करते हो, आफ्टरनून का थोड़ा बहुत काम करो, आफ्टरनून की शिफ्ट खत्म करो, उसके बाद फिर आपका नाइट का स्लीप ओवर होता है। 2 टाइप के होते हैं, अगर स्लीप ओवर है तो स्लीप ओवर में आपको सोना ही है, स्लीप ओवर में आप सो सकते हो, आपको पर्सनली एक रूम भी मिलता है, उसमें सारा सामान भी होता है, आपको बस वहां जाके सोना है, आपको हाँ सोने के पैसे मिलेंगे, क्योंकि इफ इनकेस कोई इमरजेंसी आ गई, क्लाइंट को कुछ हो गया, तो वो आपको तुरंत बुला सकता है, क्योंकि अगर क्लाइंट रात को कंपनी में कॉल करेगा तो कोई आंसर करेगा, फिर वो आधी रात में कहाँ से सपोर्ट वर्कर लाएगी और थोड़ा वो प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए अगर कंपनी का करे तो जनरली ऐसे स्लीप ओवर वाली शिफ्ट होती है, अगर क्लाइंट को कुछ हो जाए तो ऑलवेज सपोर्ट वर्कर होता है, वो उनको उठा सकता है, और फिर आपको जनरली सिर्फ एम्बुलेंस को कॉल कर देना है, इतना कोई बड़ी बात होती नहीं, आपको सीपीआर फर्स्ट एड कुछ प्रोवाइड करो, कुछ भी इमरजेंसी में कुछ भी हो, तो इसीलिए आपको स्लीप ओवर की शिफ्ट मिलती है। दूसरी शिफ्ट होती है एक्टिव नाइट होती है। एक्टिव नाइट में आप सो नहीं सकते, आपको जगना होता है। कई लोग वैसे अगर कुछ काम नहीं है तो थोड़ा बहुत सो लेते हैं, पर बाय द लॉ एक्टिव नाइट में आपको जगना होता है। आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं अगर काम नहीं है तो आप अपना फोन चलाओ, टीवी देखो, कुछ भी कर सकते हो, पर एक्टिव नाइट मीन्स आपको जगना होता है। एक्टिव नाइट का पे रेट अलग होता है, क्योंकि आप जग रहे हो तो उसको पर आवर आपको अच्छे से जो नॉर्मल पे मिलता है नाइट का, वो पे मिलता है। पर अगर आपकी स्लीप ओवर की शिफ्ट है तो सिर्फ आपको सोना है, तो सोने के ऑब्वियसली पैसे कम मिलेंगे, पर शिफ्ट आपको 100, 120, 60, 70 डिपेंड करता है कंपनी पे। कई कंपनी बहुत कम देती है, 60, 70 में मतलब बहुत कम है, कई जगह पे अच्छे से 100, 120 भी देते हैं, वो अगेन डिपेंड करता है कंपनी पे। और अगर एज केयर की बात करें तो एज केयर में नाइट शिफ्ट होती है, पर ऑलवेज एक्टिव नाइट होती है, कभी भी स्लीप ओवर नहीं होती है, क्योंकि एज केयर में स्लीप ओवर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलवेज नाइट टाइम में भी आपको बजर चलते ही रहते हैं, आपको उनको आंसर करना है, और उसका पे भी एक्टिव नाइट वाला पे होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इन जनरल मैंने बता दिया कि होम केयर, डिसेबिलिटी, एज केयर में क्या क्या काम होता है, क्या क्या करना है। तो जैसे हमने बात की डिसेबिलिटी, होम केयर, एज केयर, इसमें जॉब लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट 3 या तो सर्टिफिकेट 4 आप कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट 3 में अगर आप इंडिविजुअल सपोर्ट, डिसेबिलिटी एंड एज केयर करते हो, फिर भी आप ये सारी जगह पे जॉब कर सकते हो। सिर्फ एज केयर वाला भी सर्टिफिकेट आता है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डिसेबिलिटी एंड एज केयर वाला सर्टिफिकेट करो, अगर आप करना चाहते हो, तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। होम केयर, डिसेबिलिटी, एज केयर, हॉस्पिटल, सभी जगह पे आप काम कर सकते हो। ये कोर्स जनरली 1 ईयर का होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल होता है। जब भी आपका कोर्स और प्लेसमेंट खत्म हो जाता है, आपका फर्स्ट स्टेज सीपीआर क्लियर हो जाता है, आप मेडिकेशन सर्टिफिकेट भी करवा सकते हो। मेडिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रीटी इजी, इतना कुछ हार्ड नहीं है, थोड़े बहुत यूनिट है वो आपको करने हैं, अगर वो है तो आप मेडिकेशन भी कर सकते हो। एज केयर में जनरली नर्सेस मेडिकेशन करती है, ओनली फ्यू एज केयर है कि जिसमें अलाउड होता है पीसीए को मेडिकेशन करना, इन दैट केस आपको फिर मेडिकेशन का सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। और डिसेबिलिटी एंड होम केयर में अगर आपके पास मेडिकेशन सर्टिफिकेट है तो वो बेनिफिशियल है, आप वैसी जगह पे भी जॉब कर सकते हो जहाँ पे मेडिकेशन करना हो, पर नेसेसिटी नहीं है इसकी। अगर आपको एम्प्लॉयर पूछता है तो आप करवा लो, तभी भी निकलवा सकता है। तो आप जॉब मिलने के बाद डिसाइड कर सकते हो, अगर ज़रूरत है तो करवाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर पुलिस चेक है, मैंने पहले भी बताया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी हो, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी जॉब है मार्केट में, डिसेबिलिटी, एज केयर, होम केयर में ऑलवेज जॉब अवेलेबल ही होती है, इतना हार्ड नहीं है सर्टिफिकेट आने के बाद जॉब ढूंढना। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, और अगर आप कोर्स भी करने का सोच रहे हो, तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से अपना कोर्स खत्म करो और जल्दी से आपको जॉब मिल जाए। ये जॉब अच्छी है, वैसे पैसे भी अच्छे हैं, काम भी, फिजिकल काम भी इतना नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें थी, डिसेबिलिटी, होम केयर, एज केयर में जॉब कैसे करते हैं, क्या क्या काम करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।